राधे राधे दर्शकों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं एकादशी के दिन किए जा सकने वाले कुछ सरल एवं चमत्कारिक उपाय जो आपको धन लाभ करवा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है या और भी किसी प्रकार की समस्या है तो ये कुछ सरल उपाय करने से आपके हर समस्या का होगा समाधान। दर्शकों, एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोग कर विष्णु जी के धाम यानी कि बैकुंठ लोक में जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही शीघ्र शुभ फल देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिनसे आपका आर्थिक संकट दूर किया जा सकता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और यह साल की अंतिम एकादशी है। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए एकादशी व्रत का उपवास 5 अप्रैल को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। गेंदे के फूल का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य ही चढ़ाएं। इसके साथ ही पूजा कक्ष, रसोई और तुलसी के पौधे के पास एक एक गेंदे का फूल लाल कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, साथ ही आपके घर से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होंगी। इस उपाय को करने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। दूसरा उपाय, पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजन करें। साथ ही कठिन व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कनक धारा स्तोत्र और हरि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पाप मोचनी एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए चावल को एक लाल कपड़े की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे व्यक्ति को कभी भी धन की हानि का सामना नहीं करना पड़ता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दर्शकों, यह थी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। इस उपाय को आप जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि एवं व्रत कथा के बारे में। एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय है सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे दोगुना फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते को अवश्य ही शामिल करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और अंत में आरती करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। अब आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के महात्म्य के श्रवण व पाठन से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, क्या आप मुझसे चैत्र मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का विधान बताएंगे। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत की कथा सुनी जाती है। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई और उनकी तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। कामदेव जी भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। महर्षि मेधावी को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। ऐसा करते करते उन्हें 57 साल गुजर गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय तक यहाँ रहना उचित नहीं है। मंजुघोषा के ऐसा कहने पर मुनि को समय का ज्ञान हुआ और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसताल में पहुँचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने मंजुघोषा को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। मंजुघोषा ने ऋषि द्वारा बताए गए उपाय
पाप मोचनी एकादशी व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उस व्यक्ति को सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं उपाय व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, और साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको एकादशी व्रत की कथा, पौराणिक कथा एवं वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा, व्रत त्योहार कब है, इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। धन्यवाद।